जैन तत्व विद्या का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्ष मार्गस्य नेतारं हितारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारी इस जैन तत्व विद्या की स्वाध्याय क्लास में हम सब देख रहे थे तीर्थंकरों के बारे में। और जब उनका ज्ञान कल्याणक होता है, ज्ञान कल्याणक मतलब जब भगवान को केवल ज्ञान होता है, तो एक विशेष घटना घटती है। क्या विशेष घटना? कि इंद्र कुबेर से कहता है समव चरण की रचना करो। क्यों करता है? क्योंकि अब भगवान का उपदेश सबको मिलेगा सुनने के लिए, दिव्य ध्वनि। क्योंकि भगवान की खिरती है, उसके बाद भगवान बोलते तो नहीं है, लेकिन भगवान की जो ध्वनि खिरेगी, भगवान कहाँ पर बोलेंगे, तो वो बोलते हैं समव शरण में। ठीक है, समव शरण भगवान की देशना की सभा है, जहाँ वो देशना देते हैं। तो सभा लगाता कौन है? इंद्र की आज्ञा से कुबेर निर्मित करता है उस सभा को, जैसे कहते हैं ना पंडाल क्रिएट करना, है ना। और बहुत सुंदर सुंदर पंडाल हम देखते हैं आज के टाइम में भी। तो वो जो पंडाल इंद्र के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसकी आज्ञा में, तो वो सबसे सर्वश्रेष्ठ, मतलब अभी हम जानेंगे कितने सुंदर। तो मणियां जिसमें यूज होती हूँ, राइट। मणियां मतलब जो ये नग हम देखते हैं ना, स्टोन्स, पुखराज और नीलम, है ना, और डायमंड, ये सारे जो क्या है मणियां कहलाती हैं, राइट। तो इन मणियों से बनता है वो समर शरण। तो इंद्र जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, मेन जो कमेटी मेंबर होता है ना, जैसे कि उसकी आज्ञा से सब कुछ डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड करता है, कुबेर को कहता है कि तुम रचना करो। ठीक है ना, उसको कुबेर पे कॉन्फिडेंस है, कुबेर सारा खजाना लुटा सकता है, इतना मतलब उनको रहता है कि भगवान का समोशरण है, तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट सजावट हमें करनी है। ठीक है। और वह समवशरण की रचना करने के बाद क्या होता है वो अपन देखते हैं। ठीक है, भगवान की धर्म सभा है ये, सब एक बराबर होकर सुनते हैं, इसलिए सम शरण। ठीक है, सबको समान शरण जहां पर मिलती है वह समव शरण। उसकी रचना, समव शरण की रचना सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर के निर्देशन में देवगण करते हैं। ठीक है, यह समवशरण भूतल से 5,000 धनुष ऊपर आकाश में स्थित होता है। तो भगवान को जहां केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ मतलब जहां भगवान के चार घातिया कर्म नष्ट हुए जैसे ही, तब ये बोला जाता है कि भगवान को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। ठीक है, भगवान का जो रियल ज्ञान है, वो आत्मा का रियल ज्ञान है, वो प्रकट हो गया आत्मा में। ठीक है, तो जैसे ही वो होता है, भगवान का शरीर 5,000 धनुष ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो जब वो ऊपर उठता है तो समव शरण की रचना भी ऊपर ही लगती है। ठीक है, ऐसा नहीं समझिएगा कि वो जमीन पर कहीं पर होता है, ऊपर आकाश में 5,000 धनुष ऊपर, विच मीन्स 30,000 फीट अबव द ग्राउंड। ठीक है, तो इसकी रचना वृत्ताकार होती है, गोल, वृत्ताकार मतलब गोलाई में। और हर तीर्थंकर का जो साइज है, राइट, उनकी खुद की ऊंचाई के हिसाब से, जैसे अ, ऋषभ देव भगवान है, उनका जो समर शरण का गोलाकार एरिया था वो 12 योजन था। ठीक है, 12 योजन को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 144 किलोमीटर का डायमीटर बनता है। इतना बड़ा एरिया में वो पूरा समवशरण लगा।
ठीक है? और ऐसे ही अगर हम महावीर भगवान का देखें तो 1 योजन इज़ 12 किलोमीटर। स्टिल नॉट बैड, 12 किलोमीटर के एरिया में वो सभा का लगना, इतनी बड़ी सभा, हमने अभी तक कितनी सभाएँ देखी होंगी, जो पंडाल बनते हैं, कितने छोटे-छोटे पंडाल देखे हैं, तो भी हमें कितने बड़े से नज़र आते हैं वो, राइट? ये है 12 किलोमीटर के एरिया में वो पंडाल लगा है। और कैसा बना हुआ पंडाल है? मणियों से बना हुआ पंडाल है, जहाँ कल्प वृक्ष भी हैं, ठीक है ना? तो इमेजिन भी करना अपने तो समझ से बाहर हो जाता है। तो इस तरह से एरिया उनके साइज़ के हिसाब से बनता है। फिर अब जैसे अब इतनी ऊँचाई पर बन गया और उसमें सभी लोग जा रहे हैं, देव तो चलो फ्लाई करके चले जाएँगे, जो सामान्य जनता है, जो तिर्यंच हैं, वो भी वहाँ जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं? राइट? जो सामान्य मुनिराज हैं, रिद्धिधारी नहीं हैं, वो कैसे जाते हैं? तो चारों तरफ समर शरण पे चढ़ के जाने के लिए 20-20 हज़ार, 1 हाथ की यानी कि 1.5 फीट की एक सीढ़ी होती है, तो ऐसी 20,000 फीट सीढ़ियाँ हैं, ठीक है? 20,000 सीढ़ियों की रचना रहती है। इन सीढ़ियों पर सभी जन पाद लेप औषधि युक्त व्यक्ति की तरह बिना परिश्रम के चढ़ जाते हैं। मतलब जैसे ही पैर रखा, विदिन फ्यू मिनट्स वो ऊपर तक पहुंच जाते हैं, जबकि 20,000 सीढ़ियों का मतलब कितना हो गया? 30,000 फीट अगेन, राइट? 30,000 फीट की ऊंचाई उन्हें पूरी करनी है, तो वो 30,000 फीट विदिन फ्यू मिनट्स वो पूरी कर लेते हैं बिना परिश्रम के। उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता, अगर किसी की टांग भी टूटी हो तो वो भी उस पे आराम से, और कितना भी बूढ़ा इंसान हो वो भी बिना किसी तकलीफ के चढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है, एक तरह की जैसे औषधि सी लग गई उसके पैर में, ऐसा उसका महात्मा है ये समूह शरण का, कि कोई भी आएगा समूह शरण में आने की इच्छा मात्र भी करेगा कि मुझे यहाँ जाना है, तो जैसे ही पहला पैर उठाएगा, वो चमत्कार जैसे होता है ना, अपने आप वो है चमत्कार होने लगेंगे देवों के द्वारा कृत, कि वो अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, 20,000 30,000 फीट की ऊंचाई पर वो अपने आप पहुंच जाएगा, ऐसा। प्रत्येक दिशा में सीढ़ियों में लगी एक एक वीथी सड़क बनी होती है। तो जैसे ऊपर चढ़े, तो अब उस सड़क से लेके और गंधकुटी तक जाने के लिए सड़क बनी है। वीथी बोलते हैं उसको टेक्निकल लैंग्वेज में, अदरवाइज सड़क। ठीक है, तो चारों तरफ से सड़क है भगवान की गंधकुटी तक पहुंचने के लिए, जहां भगवान विराजमान होते हैं वहां तक। लेकिन ऐसा मत मानिए कि वो रास्ता बहुत पास है, ठीक है ना? क्योंकि जो 12 किलोमीटर का एरिया है ना, वो कहाँ से शुरू होगा? जहाँ से सीढ़ियों से ऊपर पहुँचे, अब वो 12 किलोमीटर, ये समझ लीजिए कि 12 किलोमीटर का डायमीटर है, तो 6 किलोमीटर ऑल हो गया, है ना? ऐसा ही मानेंगे? तो एटलीस्ट उन्हें 3 किलोमीटर तो चलना ही पड़ेगा, राइट? अंदर ही अंदर। तो वो 3 किलोमीटर चलने के लिए, और उसमें कई सारी भूमियाँ आती हैं, कई सारी चीज़ें आती हैं, वो सारी डिटेल हम देखेंगे। तो वो सड़क पे चलना है उन्हें, और उससे पहले अगर वो भटक सकते हैं, तो भटक भी जा सकते हैं उसमें। तो ये जो सड़क है, वो समव शरण के केंद्र में स्थित गंधकुटी के प्रथम पीठ तक जाती है। तो गंधकुटी जो होती है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, जहाँ उनका सिंहासन रहता है, राइट? सिंहासन कहाँ रहता है? गंधकुटी पे, राइट? गंधकुटी पे 3 पीठ होते हैं, 1 2 3 ऐसे पीठ, मतलब कि जैसे सर्कल होते हैं ना, हम पांडुक शिला भी देखते हैं, सर्कल बने हुए रहते हैं, राइट? तो ऐसे 3 सर्कल होते हैं, राइट? तो पहले सर्कल तक वो रोड जाती है। इसका आंगन इंद्र नीलमणि में होता है। आंगन मतलब पूरा का पूरा जो समव शरण है, वो इंद्र नीलमणि से बना होता है। इंद्र नीलमणि बेसिकली ये नीलम जो होता है ना, उसको इंद्र नीलमणि कहते हैं। नीलम से बना होता है। समव शरण अत्यंत आकर्षक और अनुपम शोभा सहित होता है। उसमें 8 भूमियाँ होती हैं। 8 भूमियाँ कौन-कौन सी? चैत्य प्रासाद भूमि, जल खातिका भूमि, लतावन भूमि, उपवन भूमि, ध्वज भूमि, कल्प वृक्ष भूमि, भवन भूमि और श्री मंडप भूमि। ये 8 भूमियाँ, कह लीजिए एक के बाद एक सेक्शंस हैं ये।
ठीक है, तो जो 3 किलोमीटर का एरिया है, 3 किलोमीटर या 6 किलोमीटर हुआ, सॉरी 6 किलोमीटर है, क्योंकि 12 किलोमीटर का डायमीटर है, राइट। तो एक साइड जो है डायरेक्शन वो 6 किलोमीटर हो गई। तो जो 6 किलोमीटर है उसमें ये 8 भूमियां आएंगी। ठीक है, पहली चैत्य प्रसाद एरिया आ जाएगा, फिर जल खातिका आएगा, फिर लतावन भूमि, ऐसे क्रॉस करते चले जाएंगे। जैसे कि हम कई बार आपने ट्रैवल किया तो हम देखते हैं ना कि कई बार कोई कॉलोनी आ जाती है या कभी खेत आ जाते हैं, कभी, है ना, इस तरह से कुछ कुछ नया नया चेंज होता रहता है साइड्स में। तो इसी तरह से इसमें भी समझिएगा कि रोड पे चल रहे हैं और भूमियां आती जा रही हैं, सेक्शंस आते जा रहे हैं। ठीक है, भूमि से यहाँ पर मतलब सेक्शन से लेना, तो 8 सेक्शन। तो जो लास्ट श्री मंडप भूमि है, जिसकी कि हम चर्चा हमेशा करते हैं ना, 12 कोठे बने होते हैं, 12 सभाएं, वो कहाँ पर होती है? वो श्री मंडप भूमि में। उससे पहले ये सब जो है, ये एक तरह का चमत्कारिक भूमियां रहती हैं, चमत्कारिक सेक्शन, जहां पर तरह तरह के राग रंग की सुविधाएं रहती हैं। ठीक है, तो और उसके अलावा प्रथम पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ, ये क्या है? ये गंधकुटी की 3 पीठ। ठीक है, जहां पर गंधकुटी बनी है, पीठ मतलब वो सर्कल एरिया। ठीक है, एक के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर उससे थोड़ा छोटा, फिर उससे और छोटा, तो 3 पीठ, टोटल 11 भूमियां होती हैं या 11 सेक्शन होते हैं। ठीक है, अब इन सेक्शंस को के अंदर भी फर्दर जैसे होता है ना बाउंड्रीज, जैसे कि पहली चैत्य प्रासाद भूमि है। ठीक है, तो उसके लिए पहले एक बाउंड्री है, फिर चैत्य प्रसाद भूमि है, फिर एक बाउंड्री वॉल आ जाएगी, फिर जल खातिका भूमि, फिर एक बाउंड्री, इस तरह से बाउंड्रीज हैं। और उन बाउंड्रीज को क्या कहते हैं? या तो कहेंगे कोट या वेदी। ठीक है, तो वहां पर 4 कोट और 5 वेदी होती हैं, एक तरह से आप एज्यूम कर सकते हैं वो बाउंड्रीज हैं, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करने के लिए। तो पहली बाउंड्री को धूली साल कोट कहते हैं। समव शरण के, हाँ रीटा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ जय जिनेन्द्र, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अभी बताया ना कि 8वीं श्रीमंडप भूमि में 12 संपदा होती है, राइट? हाँ जी। तो उसके आगे वाली 7 भूमि में कुछ नहीं होता है, कोई नहीं जाता है वहां पे? नहीं नहीं, जाते हैं, बहुत जाते हैं एक्चुअली। श्री मंडप भूमि तक बहुत सीरियस लोग जो होते हैं, जिनको भगवान का उपदेश सुनना है, वो ही जा पाते हैं। जिसे कहते हैं ना कि भव्य सम्यक दृष्टि जीव हैं, या जो अपना कल्याण करना चाहते हैं, वो ही श्री मंडप भूमि तक जा पाते हैं। जो 12 सभाएं हैं, जहां पर वास्तव में उपदेश सुनने मिलता है। बाकी की जो 7 भूमियां हैं, उससे पहले के जो सेक्शन हैं, हाँ। उनमें तो राग रंग चलता है। ठीक है, तो उनमें भटकने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो जिनकी विषय इच्छाएं ज्यादा होती है ना, वो उन्हीं में अटक के और वापस चले जाते हैं। ठीक है ना, कि घूम लिया फिर लिया, जैसे मेला नहीं होता। आप ये समझ लीजिए कि जैसे बहुत बड़े कोई गुरु आए हैं, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा देशना के लिए एक पंडाल बना है। अब पंडाल तो बन गया, उसके चारों तरफ लोगों ने मेला भी लगा दिया। ठीक है ना, तो कुछ लोग आते हैं और मेले के ही चक्कर लगा के स्टॉल्स पे घूम घूम के और वापस चले जाते हैं। उनको लगता है कि क्या जाना अंदर पंडाल में जाके सुनना, क्या सुनना, बोरिंग है। समझ रहे हैं? तो हम्म। जो 7 भूमियां हैं वो तो मान लीजिए कि बाहर के पंडाल हैं, बट बाहर के स्टॉल्स हैं। श्री अच्छा। मंडप भूमि जो है रियल का देशना सुनने का स्थान है। अच्छा। ठीक है, थैंक यू फॉर द क्लेरिफिकेशन। थैंक्स। ठीक है, तो अब स्टार्ट हुआ वहां से, जहां से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गए, तो क्या मिला? सबसे पहले धूली साल कोट। धूली साल कोट इज बेसिकली एक चौड़ी दीवार, जैसे किले की दीवार होती है ना, ऐसी चौड़ी दीवार से चारों तरफ वलयकार, गोल में, गुलाई में पूरा एरिया को कवर करता हुआ, 12 किलोमीटर डायमीटर को कवर करता हुआ धूली साल कोट। ठीक है, तो वो पहली बाउंड्री हो गई। अब वो बाउंड्री किससे निर्मित है? रत्नों के चूर्णों से निर्मित बहुरंगी और वलयाकार होता है। तो कोर्ट, इवन जो बाउंड्री वॉल है, वो भी रत्नों के चूर्ण से निर्मित है।
कितनी सुंदर होती होगी, है ना? इसके चारों ओर स्वर्णमयी खंभों वाले 4 तोरण द्वार होते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर गए तो 4 रास्ते हैं भगवान तक जाने के। ठीक है? तो उन 4 रास्तों पर ही तोरण द्वार बनेंगे, ठीक है ना? तो तोरण द्वार क्या होते हैं? कभी आपने महावीर जी एक अतिशय क्षेत्र है, वहाँ पर जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो एंट्री गेट आता है ना, तो एंट्री गेट पे ऊपर कुछ कर्व्ड एरिया बना रहता है, राइट? वहाँ पर बैठकर शहनाई वादक भी बैठते हैं वहाँ पर, और उसी में ही अंदर नीचे की तरफ ऑफिस तक बना है। तो इस तरह का कह लीजिए तोरण द्वार, जो एंट्री गेट कहते हैं ना, तो उनको सजाया जाता है। तो इसलिए उसको कहा है स्वर्णमयी खंभों वाले। हालाँकि वो दीवारें जो हैं वो हैं रत्नों के चूर्ण से बनी, और जो उनके तोरण द्वार हैं, जो एंट्री गेट हैं, वो स्वर्णमयी खंभों से बने हैं। ठीक है? तो विजुअलाइज़ करने की चीज़ है कि देव जो बना रहे हैं चीज़ को, कितनी विभूति के साथ, कितनी लग्ज़री के साथ वो पंडाल बना है, बेसिकली भगवान की सभा कैसे बनी है। फिर इन द्वारों के बाहर मंगल द्रव्य, नवनिधि, धूप घट आदि युक्त पुतलियाँ स्थित रहती हैं। पुतलियाँ मतलब डमीज़ जो होती है ना, एक तरह की मूर्तियाँ कह लीजिए। मूर्तियों के हाथ में क्या है? मंगल द्रव्य लिए हुए हैं, 9 निधियाँ लिए हैं, धूप आदि लिए हैं। इस तरह का बस कुछ-कुछ उनके हाथ में है बस, है ना? एक तरह से अ, हर तरह की सामग्री जिसे कहते हैं ना, कि जैसे आप उस किसी महाराज के उसमें गए और बाहर ही आपके लिए सामग्री रख दी कि आप ये चढ़ानी है, अच्छा यहाँ से लेके जाइए, है ना? या आप यहाँ आए हैं तो आपका स्वागत हम इस सामग्री से करेंगे, ऐसा। तो कुछ-कुछ डमीज़ बनाकर, मूर्तियाँ बनाकर उनके हाथों में जैसे थाल सजा देते हैं ना, ऐसा वहाँ पर वो पुतलियाँ स्थित रहती हैं। प्रत्येक द्वार के मध्य दोनों बाजुओं में एक-एक नाट्यशाला होती है। अब दोनों प्रत्येक द्वार के मध्य दोनों बाजुओं में, तो दोनों साइड पर नाट्यशालाएं। नाट्यशालाएं मतलब जिसमें देवांगनाएं नृत्य करती हैं। ठीक है? नाट्यशालाएं मतलब ड्रामा प्लेस, जहाँ पर ड्रामा हो रहा है। ड्रामा मतलब नृत्य जहाँ पर हो रहा है। ठीक है? तो इनमें 32-32 देवांगनाएं नृत्य करती रहती हैं। ज्योतिषी देव इन द्वारों की रक्षा करते हैं। तो जो पहला कोट है उसकी रक्षा ज्योतिष देव करते हैं। तो अब जो चला गया, चढ़ा ऊपर सीढ़ियों से, अब उसने देखा, अरे वाह, देवांगनाओं का नृत्य पहली बार देखा है, तो उसी में ही मग्न हो गए, उसी में टाइम लगा दिया, है ना? और भगवान की दिव्य ध्वनि का तो टाइम लिमिटेड है, वो तो फिक्स है, राइट? तो क्या हुआ, भूल गए उसी में कि अरे देव, यहाँ पर हम किस लिए आए हैं, ये सब चीज भूल गए, जिसका कि विषयों में ज्यादा इंटरेस्ट होगा। ठीक है ना? इन द्वारों के भीतर प्रविष्ट होने पर, इन द्वारों के मतलब जो धूली सालकोट है, जो पहली बाउंड्री है, उसमें चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों से अंदर चले तो कुछ आगे की ओर चारों दिशाओं में 4 मानस्तंभ होते हैं। प्रत्येक मानस्तंभ चारों ओर 4 दरवाजों वाले 3-3 परकोटों से परिवेष्टित रहता है। ठीक है? तो मानस्तंभ में भी 4-4 दरवाजे हैं। ठीक है? मानस्तंभ का निर्माण 3 पीठिका युक्त समुन्नत वेदी पर होता है। 3 पीठिका युक्त, अगेन जो अभी हमने बात करी थी पीठ की, पीठिका की, तो ऐसे ही सर्कल में एक बड़ा सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे बेस में 3 पीठिका और उसके ऊपर मानस्तंभ। वह मानस्तंभ घंटा, ध्वजा और चामर आदि से सुशोभित अत्यधिक कलात्मक होता है। मानस्तंभ के मूल और ऊपरी भाग में अष्ट महाप्रातिहार्यों से युक्त अरिहंत भगवान की स्वर्णमय प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। तो ये जो प्रतिमाएं हैं, ये रियल प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं। ठीक है? इंद्रगण क्षीर सागर के जल से इनका अभिषेक किया करते हैं। जो भी देव आते हैं पहले इनका अभिषेक करते हैं और फिर अंदर जाते हैं। मान स्तंभ के निकट चारों ओर 4-4 वापिकाएं बनी होती हैं। वापिकाएं मतलब एक तरह से पानी, जल का जैसे तालाब रहता है वैसा। एक एक वापिका के प्रति 42-42 कुंड होते हैं। सभी जन
इन कुंडों के जल से पैर धोकर ही अंदर प्रवेश करते हैं। मान स्तंभ को देखने मात्र से दुर्अभिमानी जनों का मान गलित हो जाता है, इसलिए मान स्तंभ यह इसकी सार्थक संज्ञा है ना। तो मान स्तंभ का पर्पस क्या है कि भगवान की देशना सुनने जा रहे हैं, तो मान के साथ नहीं, अपना मान सारा द्वार पर ही छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये पर्पस है मान स्तंभ को बनाने का। ठीक। तो मान स्तंभ का हमने एक बहुत फेमस जो इंसिडेंट चलता है वो यही इंद्रभूति गौतम गणधर की कहानी चलती है ना। तो उसमें यही रहता है कि जब भगवान का समोशरण रचित हो जाता है तो भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। 66 दिन हो जाते हैं, दिव्य ध्वनि नहीं खिरती। तो देव परेशान कि क्या हो गया ये। तो कि वहां पर कोई भी ऐसी आत्मा नहीं है जो भगवान का मुख्य गणधर बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है। तो फिर इंद्र जो है, सौधर्म इंद्र, अपने अवधि ज्ञान से जानता है कि इंद्रभूति नाम का जो ब्राह्मण है वो योग्यता रखता है, लेकिन बहुत मानी है, मान उसे अपने ज्ञान का है। तब इंद्रभूति जो सौधर्म इंद्र है वो उसकी सभा में जाकर, ब्राह्मण इंद्रभूति गौतम की सभा में जाकर उसको किसी तरह से कन्विंस करते हैं कि तुम मेरे गुरु के पास चलो, है ना। तो वो भी क्यूरोसिटी, आउट ऑफ क्यूरोसिटी की शिष्य इतना स्मार्ट है, बुद्धिमान है, तो उनका गुरु कितना बुद्धिमान होगा, चलो चलकर देखते हैं। इतना घमंड में वो इंद्रभूति गौतम समोशरण में पहुंचता है। और जैसे ही मानस स्तंभ को देखता है, दर्शन करता है, उसका सारा मान जो है खत्म हो जाता है वहां पर, और उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। और तभी की तभी वो अब गणधर की जो भूमिका है वो उसको मिल जाती है ना। और तभी भगवान की दिव्य ध्वनि भी शुरू हो जाती है, क्योंकि ध्वनि बताने का पर्पस तभी मतलब इफेक्टिव होगा जब उसे सुनने वाला कोई अवेलेबल होगा, राइट। नहीं तो वेस्ट हो जाएगी भगवान की ध्वनि, राइट, उसका कोई महात्मा नहीं रह जाएगा। भगवान की ध्वनि तो सिर्फ यस, निकल रही है। मैं एक चीज बोलूं, ये हाँ शायद कुछ ऐसी तो स्टोरी मैंने कहीं सुनी, शायद गौतम स्वामी को वो जाके इसलिए बुलाते हैं, बोलते हैं कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझते हो ना, तुमसे भी बुद्धिमान एक जने चलो आके तुमको हाँ मिलवाता हूँ। हाँ हाँ। ऐसी है ना यही स्टोरी ना उनकी? हाँ जी, हाँ हाँ जी, बस। यही है। हाँ, हाँ और वो आउट ऑफ मान कि भाई अच्छा चलो मैं देखता हूँ हाँ, कौन तो है। फिर वो जाते हैं। जी हाँ जी, है ना। तो ये कहानी चलती है मानस स्तंभ के विषय में। हाँ भूमिका जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ चारू, जय जिनेन्द्र। एक जी। शंका ये है मेरी कि मान स्तंभ देख के सबका मान कम हो जाता है, जितने भी जीव वहां जाते हैं सबका मान टूट जाता है, राइट? और वहीं पर ही सम्यक दृष्टि हो जाते हैं सारे लोग, जैसा आपने अभी कहा। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी सम्यक दृष्टि हो जाते हो, सबका मान जरूर कम होता है और करना चाहिए, हाँ है ना। सभी अपना कर पाते हो हाँ ये भी जरूरी नहीं है। मान स्तंभ बनाने का पर्पस यही है कि इसके दर्शन करने के बाद अपना मान बस दरवाजे पर ही छोड़ दो। हाँ, बट सबका नहीं 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 होता, छूटता हाँ ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सबका नहीं छूटता, नहीं तो सभी सम्यक दृष्टि हो जाए जो भी सभा में एग्जैक्टली। जो है। हाँ लेकिन ऐसा हाँ नहीं हाँ, है। 7 सभाओं right, तक तो, 7 भूमियों तक तो मिथ्या दृष्टि भी जा सकता है ना। हाँ ठीक है चारू, हाँ थैंक ठीक है, तो ये हो गया मान स्तंभ। अब जो परकोट हमने देखा था, धूली सालकोट, उसके बाद जो कैटेगरी, जो फर्स्ट सेक्शन आएगा वो क्या है, चैत्य प्रासाद भूमि, ठीक है। धूली सालकोट के बाद चैत्य प्रासाद भूमि आती है। वहां पर एक चैत्य प्रासाद, प्रासाद होता है एक तरह का भवन, ठीक है। चैत्य कहते हैं चैत्यालय होता है ना, जो भगवान का मंदिर टाइप, वैसा चैत्य प्रासाद होता है, जो कि वापिका, कूप, सरोवर और वन खंडों से मंडित 5-5 प्रासादों से युक्त होता है। चैत्य प्रासाद भूमि के आगे रजतमय वेदी बनी रहती है। वेदी जैसा कि अभी बताया था कि एक तो होता है कोट, कोट है चौड़ी दीवार वाले बाउंड्री, ठीक है। वेदी जो है वो थोड़ी नीची बाउंड्री है, ठीक है। तो चैत्य प्रासाद भूमि के बाद जो बाउंड्री आएगी वो रजतमय वेदी, ठीक है। रजतमय मतलब चांदी से बनी, चांदी वाली वेदी होती है। वह धूली सालकोट की तरह
वह धूली सालकोट की तरह आगे गोपुर द्वारों से मंडित रहती है। तो सेम जैसे धूली सालकोट में 4 दरवाजे हैं, ऐसे ही वो रजतमय वेदी में भी 4 दरवाजे हैं। ज्योतिषी देव द्वारा द्वारों पर द्वारपाल का काम करते हैं। उस वेदी के भीतर की ओर कुछ आगे जाने पर कमलों से व्याप्त अत्यंत गहरी परिखा होती है। तो जो रजतमय वेदी है उसके बाद क्या आया? गहरी परिखा। परिखा होती है खाई, ठीक है। गहरी परिखा, गहरी खाई है जो कि वीथियों, हाँ, हीरा जी आपका अनम्यूट हो रहा है। ठीक है, वीथियां जो हमने पढ़ा था अभी, सड़क, जिसका कि सिंपल वर्ड है सड़क। तो जो कि वीथियों को छोड़कर समव शरण को चारों ओर से घेरे रहती है। तो अभी हमने क्या देखा था? धूली सालकोट, ठीक है, धूली सालकोट। उसके बाद हमने देखा चैत्य प्रासाद भूमि, फिर आई रजतमय भूमि। हाँ, हीरा जी आपका बार बार अनम्यूट हो रहा है, आप अपना म्यूट करके रखेंगे प्लीज। ठीक है, तो ये जो गहरी परिखा या गहरी खाई है, ये पूरे समवशरण को सर्कल में बनी है। ठीक है, तो हमने जो भी कुछ देखेंगे वो सब सर्कल में है। परिखा के दोनों तटों पर लता मंडप बने होते हैं, मतलब कि बेलों के मंडप बने हैं, और लता मंडपों के मध्य चंद्रकांत मणिमय शिलाएं होती हैं। चंद्रकांत मणिमय शिलाएं मतलब जो मून स्टोन रहता है उससे बनी हुई शिलाएं होती हैं, जिन पर देव इंद्रगण विश्राम करते हैं। इसे खातिका भूमि कहते हैं। ठीक है, जो खाई सॉर्ट ऑफ एरिया बन गया, और वहां पर लताओं के मंडप बने हैं और वहां पर देवगण विश्राम कर रहे हैं। खातिका भूमि के आगे रजतमय एक बेदी होती है। वह बेदी पूर्ववत गोपुर द्वारों आदि से युक्त होती है। उस द्वितीय वेदी से कुछ आगे बढ़ने पर लता भूमि आती है। ठीक है, तो नेक्स्ट सेक्शन आ गया लताओं का। अभी हमने क्या देखा था? सबसे पहले चैत्य प्रासाद, तो वहां पर सिर्फ उस सर्कल में चैत्य प्रासाद ही रहेंगे। फिर हमने नेक्स्ट देखा खातिका भूमि, मतलब वो खाई टाइप से, और उसमें दोनों तरफ वहां पर लता मंडप बने हैं। फिर तीसरा हमने देखा लता भूमि। इसमें क्या है? नाना प्रकार की, जिसमें पुन्नांग, तिलक, बकुल, माधवी इत्यादि नाना प्रकार की लताएं सुशोभित होती हैं। लता भूमि में लता मंडप बने होते हैं, जिसमें सुर मिथुन क्रीड़ारत रहते हैं। देव जो हैं वो क्रीड़ारत रहते हैं। देव जो है वहां पर आकर खेल करते हैं, एक तरह के वन मिल गए उन्हें खेलने के लिए, है ना, क्रीड़ा करने के लिए। अब लता भूमि से कुछ और आगे बढ़ने पर एक स्वर्णमय कोट रहता है। अभी हमने देखा था रजतमय कोट, अब स्वर्णमय कोट। यह कोट भी धूली साल कोट की तरह गोपुर द्वारों, मंगल द्रव्यों, नवनिधियों और धूप घटों आदि से सुशोभित रहता है। तो सेम जैसे पुतलियां वहां पर देखी, ऐसे ही इन द्वारों पर भी पुतलियां सब कुछ सामग्री, मंगल द्रव्य, नवनिधियां, धूप घट आदि लेकर खड़ी रहती हैं। उसके कुछ आगे जाने पर पूर्वाधिक चारों दिशाओं में क्रमशः अशोक, सप्तपर्ण, चंपक और आम्र नामक 4 उद्यान होते हैं। इन उद्यानों में इन्हीं नाम वाला एक एक चैत्य वृक्ष भी होता है। चैत्य वृक्ष मतलब जिस पर अकृत्रिम चैत्यालय हो, ऐसा वृक्ष होता है। यह वृक्ष 3 कटनी वाले एक वेदी पर प्रतिष्ठापित रहता है। कटनी मतलब अगेन इट्स अनदर नेम ऑफ बाउंड्री। ठीक है, कटनी वाले एक वेदी पर, उसके चारों ओर 4 दरवाजों वाले 3 परकोटे होते हैं। उसके निकट मंगल द्रव्य रखे होते हैं, ध्वजाएं फहराती रहती हैं, तथा वृक्ष के शीर्ष पर मोतियों की माला से युक्त 3 छत्र होते हैं। और उस वृक्ष के मूल भाग में अष्ट प्रातिहार्य युक्त अरियंत भगवान की 4 प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। इसे उपवन भूमि कहते हैं। तो जब लता भूमि से अगला सेक्शन कौन सा हो गया? उपवन भूमि। उपवन भूमि में क्या है? वहां पर 4 प्रकार के उद्यान या वन कह लीजिए, और उसमें चैत्य वृक्ष है। चैत्य वृक्ष पे अष्ट प्रातिहार्य युक्त अरिहंत भगवान की प्रतिमाएं हैं।
इस भूमि में रहने वाली वापिकाओं में स्नान करने मात्र से जीवों को एक भव दिखाई पड़ता है तथा वापिकाओं के जल में देखने से 7 भव दिखाई पड़ते हैं। तो जो उपवन भूमि में वापिकाएं मतलब जो कह लीजिए तालाब टाइप के होते हैं ना, जहाँ पर अम, स्नान आदि कर सकते हैं, तो उन्होंने स्नान किया तो सिर्फ उसमें देखने मात्र से भी 7 भव दिखाई पड़ते हैं। 7 भव में कैसे? 3 पीछे के, 3 आगे के और एक करंट। ठीक है। इसके आगे पुनः एक वेदिका होती है। वेदिका के आगे ध्वज भूमि होती है। एक वेदिका मतलब एक बाउंड्री वॉल, ठीक है, और फिर वेदिका के आगे ध्वज भूमि। अब इस ध्वज भूमि में जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है ध्वज, तो वहां पर ध्वज मतलब झंडा है ना। ध्वज भूमि में माला, वस्त्र, मयूर, कमल, हंस, गरुड़, सिंह, बैल, हाथी और चक्र से चिन्हित 10 प्रकार की निर्मल ध्वजाएं होती हैं। इनके ध्वज दंड स्वर्ण में होते हैं। तो जो एरिया है उसमें सिर्फ ध्वजाएं ही होंगी। ध्वजाएं, ठीक है, जो झंडा फहराते हैं ना, झंडे ही होंगे। और जो झंडे के दंड हैं, जो उसके पिलर्स हैं जिसपे ध्वज लगी है, वह स्वर्णमय होते हैं। ध्वज भूमि से कुछ आगे बढ़ने पर एक स्वर्णमय कोट आता है। इस परकोटे के चारों ओर पहले के समान 4 दरवाजे होते हैं। नाट्यशालाएं होती हैं और धूप घटों से सुगंधित धुआं निकलता रहता है। इसके द्वार पर नागेंद्र, नागेंद्र मतलब भवनवासी, है ना, भवनवासी देव जो हैं द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। ठीक है, तो हर जगह पर नाट्यशालाएं हैं और सुंदर सुंदर चीजें देखने के लिए हैं। जैसे होता है ना, रंग महल में पहुंच जाओ तो कई बार ऐसा अंदर ही अंदर अपने को लगता है अरे वाह ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो इस तरह से जिसने पहले कभी नहीं ये सब कुछ देखा तो वो तो एकदम अचंभित सा हो जाता है, राइट। तो वो उसको लगता है कि ये भूमि भी देख लूं मैं, ये भी भूमि भी देख लूं, ऐसा। बोलना चाहिए ना, पास वाला ध्यान रख के भूल जाए। हाँ, तो उसके आगे कल्प भूमि। कल्प भूमि जैसा कि नाम से ही है, कल्प भूमि कल्प वृक्षों की भूमि। कल्प भूमि में कल्प वृक्षों का वन रहता है। इन वनों में कल्पनातीत शोभा वाले 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं, जो कि नाना प्रकार की लता बलियों एवं वापिकाओं से वेष्टित होते हैं। तो ये जो वृक्ष हैं ये उसके नहीं होते, हरे वाले जो अपने यहाँ पर वनस्पति काय के वैसे नहीं, ये रत्नमयी वृक्ष रहते हैं, कल्प वृक्ष, है ना। तो आप सोचिए कि समव शरण में कल्प वृक्ष भी होते हैं। टेम्परेरी है वहां पर, राइट, भले ही, लेकिन ऐसा मत मानिए कि अरे भोग भूमि तो है नहीं फिर कल्प वृक्ष कहाँ आ गए। लेकिन एक तरह से हम ये ज्यूम कर सकते हैं कि समव शरण में जो माहौल है वो भोग भूमि जैसा ही है, क्योंकि वहां पर जाने पर कषाय बिल्कुल बंद हो जाती है। किसी तरह का रोग भय नहीं रहता, बैर नहीं रहता, किसी को भूख प्यास नहीं लगती, किसी को प्राकृतिक बाधा नहीं रहती, किसी तरह से कोई डिस्टरबेंस नहीं रहती। तो एक तरह का आप अज्यूम कर सकते हैं भोग भूमि जैसा वातावरण क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पर कल्प वृक्ष भी होते हैं। किसी को कुछ चाहिए तो वो जाकर वहां पर कल्प वृक्ष से मांग भी सकता है ना। तो यहाँ पर देव, विद्याधर और मनुष्य क्रीड़ारत रहते हैं। कल्प भूमि के पूर्वाधिक चारों दिशाओं में क्रमशः नमेरु, मंदार, स्नातक और पारिजात नामक 4 सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं ना। जब हम भक्तामर स्तोत्र पढ़ते हैं ना, तो नमेरु, मंदार ये हम पढ़ते हैं ना नाम में, उसमें पारिजात, ये क्या है? ये कल्प वृक्ष हैं। सिद्धार्थ वृक्षों की शोभा चैत्य वृक्षों के सदृश होती है। जो हमने पहले चैत्य वृक्ष पढ़े, वैसे ही ये सिद्धार्थ वृक्ष की शोभा है। शोभा मतलब उसमें भी अरियंत भगवान की अष्ट प्रातिहार्य से युक्त प्रतिमाएं रहती हैं। कल्प भूमि के आगे पुनः एक स्वर्णमय बेदी बनी रहती है। स्वर्णमय बेदी, फिर से बाउंड्री वॉल। इस वेदी के द्वार पर भवनवासी देव द्वारपाल के रूप में खड़े रहते हैं। इस वेदी के आगे भवन भूमि होती है। वहां पर क्या है? सिर्फ सुंदर सुंदर भवन। भवन भूमि में एक से एक सुंदर, कलात्मक और आकर्षक बहुमंजिले भवनों की पंक्ति रहती है ना। कई बार ऐसा भी एरिया हमने देखा है कि बड़े सुंदर सुंदर घर हैं, राइट। तो अपने को ऐसा लगता है ना, हर घर को एक बार देखते चलो
क्या डिजाइन है, कैसा डेकोरेट किया है, क्या क्या उसने नया नया सामान लगाया है। होता है कई बार दिमाग में, जब घर हम सर्च कर रहे होते हैं तो हर तरफ दिमाग में घर ही रहता है, राइट। तो इसी तरह से वहां पर भी सुंदर सुंदर भवन हैं। फिर इन भवनों में क्या होता है, देवों द्वारा निर्मित इन भवनों में सुर, मिथुन, गीत, संगीत, नृत्य, जिन अभिषेक, जिन स्तवन आदि करते हुए सुख पूर्वक रहते हैं। तो एक तरह से देवों के रहने का स्थान ही बना दिया। भवनों की पंक्तियों के मध्य वीथियां, जैसे कि सड़क है ना, वीथियां बनी होती हैं। और वीथियों के दोनों पार्श्व में, वीथियों के दोनों तरफ नव नव स्तूप बने होते हैं। स्तूप एक तरह की संरचना है जहां पर अगेन अरिहंत के चैत्य मतलब चैत्यालय बने हुए हैं, ठीक है। पद्म राग मणिमय इन स्तूपों में अरिहंत और सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान रहती हैं। इन स्तूपों पर वंदन मालाएं लटकती होती हैं। मकराकार तोरण द्वार होते हैं, छत्र लगे होते हैं, मंगल द्रव्य रखे होते हैं और ध्वजाएं फहराती रहती हैं। यहाँ विराजमान जिन प्रतिमाओं की देवगण पूजन और अभिषेक करते हैं। तो यहाँ पर आकर जिनको अभिषेक पूजन करना है, राइट। और यहाँ पर जो कहते हैं ना, जैसे जिन प्रतिमाओं को देखकर कई कई बार इवन जिनको केवल ज्ञान तक प्रकट हो जाता है इस भूमि में, भवन भूमि में, ठीक है ना। तो फिर वहीं पर उनकी गंधकुटी की रचना हो जाती है। जो सामान्य केवली हैं उनके भी सभाएं यहाँ पर लग जाती हैं इस भवन भूमि में। भवन भूमि के आगे स्फटिक मणि में चतुर्थ चतुर्थ कोट आता है। इस कोट के गोपुर द्वारों पर कल्पवासी देव खड़े रहते हैं। कल्पवासी देव मतलब वैमानिक देव। तो वैमानिक देव जो है वो श्री मंडप भूमि, क्योंकि उससे नेक्स्ट है, तो उसमें जाने वालों का स्वागत करने के लिए कल्पवासी देव खड़े रहते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा विषय जो है समझने का है, बहुत कम हो सकता है ये याद रहे, है ना। तो हमें बस ये ही यहाँ पर देखना है कि भगवान का जब समोशरण लगता है तो कितनी बड़ी विभूति के साथ लगता है, ठीक है। भगवान के तीर्थंकर प्रकृति का महात्म है ये, ठीक है ना। केवली तो बहुत सब बन सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि पूरे उत्सर्पणी काल या अवसर्पणी काल में 24 ही होते हैं। तो ये जो व्यवस्था बन रही है समोशरण की, ये सिर्फ 24 आत्माओं के लिए ही बनती है, ठीक है। इसी के अंदर भले ही कितने भी केवली बैठे हों, सबके लिए, किसी के लिए भी ये समोशरण नहीं बनेगा। तो इसलिए स्पेशल है और इसलिए इतनी डिटेल के साथ इसको हम समझ रहे हैं। अब आ गया द्वादश गण। द्वादश, कल्पवासी देव क्या वैमानिक देव होते हैं? हाँ जी, कल्पवासी देव वैमानिक देव, 16 स्वर्ग के देव, ठीक है। द्वादश गण, अब जो है लास्ट अंतिम श्रीमंडप भूमि आ गई। चतुर्थ कोटे के आगे रत्न स्तंभों पर आधारित अंतिम श्री मंडप भूमि होती है। उस भूमि में स्फटिक मणि में 16 दीवारों से विभाजित 12 कोठे होते हैं, ठीक है। तो उनका सेक्शन किससे है, 16 दीवारें। जैसे होता है ना कि भाई हमें एक सेक्शन में जो बैठा है वो दूसरे को ना देख पाए, डिस्टरबेंस ना हो, राइट। तो ऐसे 16 दीवारों से 12 सेक्शन बन गए। इन 12 कोठों में ही 12 गण अथवा 12 सभाएं होती हैं, जिसमें कि बैठकर वो सारे भगवान का उपदेश सुनते हैं। यहाँ पर बैठने के बाद सब शांत हो जाते हैं, सबको भगवान का उपदेश अपनी अपनी भाषा में सुनाई देता है। उससे पहले की भूमियों में क्या हो रहा था, सब घूम रहे थे, है ना। जिसको जो करना है वो करे, नहाना धोना है, घूमना है, अभिषेक करना है, वो सब कुछ करे। लेकिन अब जो है, जो ये लास्ट श्री मंडप भूमि है, उसमें सब शांत होकर बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं और सबको भगवान का मुख दिखाई देता है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है, चाहे वो किसी भी दिशा में बैठ जाए सबको दिखाई देता है। तो 12 सभाएं कैसे होती हैं, कैसे डिवाइड होती हैं, वो देखते हैं। इनमें सर्वप्रथम अरिहंत भगवान के दाएं ओर के कोठे में गणधर देव आदि मुनि विराजते हैं। तो सबसे पहले किसको स्थान दिया गया, गणधर देव और मुनियों को,
जो रिद्धिधारी मुनिराज हैं और जो सामान्य मुनि भी हैं, सब एक साथ। ये नहीं कि गणधर हैं तो अरे तुम गणधर हो, हम तुम्हारे साथ कैसे बैठे, राइट? या तुम सामान्य मुनि हो, हम गणधर हैं, हम रिद्धिधारी हैं, ऐसा नहीं, कोई डिवीजन नहीं, सिर्फ मुनि होना चाहिए, है ना? तो मुनिराज पहले कोठे में, द्वितीय कोठे, कोठे मतलब सेक्शन, द्वितीय कोठे में कल्पवासिनी देवियां, कल्पवासिनी देवियां मतलब वैमानिक देवों की देवियां होती हैं। तीसरे कक्ष में आरिका व श्राविका समूह होता है, सामान्य स्त्रियां और आरिका साथ में। इसके आगे वीथी रहती है, वीथी मतलब जो मोटी सड़क, अपन ने देखा था ना, 4 सड़क तो आएंगी क्योंकि, है ना? तो 3 सेक्शन हो गए, उसके बाद एक सड़क आ गई, अब फिर चौथा, पांचवा, छठा सेक्शन आ जाएगा। वीथी के आगे चौथे, पांचवे और छठे कोठे में क्रमशः ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों की देवियां रहती हैं, ठीक? उसके आगे पुनः वीथी आ जाती है, वीथी मतलब सड़क, है ना? उसके आगे के 3 कोठों में क्रमशः व्यंतर, ज्योतिष और भवनवासी देव रहते हैं। तो देखने वाली चीज है कि देवों को अलग बैठाया और देवियों को अलग बैठाया। इसके बाद तीसरी विधि होती है, यानी तीसरी सड़क। उसके आगे के 3 कोठों में क्रमशः कल्पवासी देव, चक्रवर्ती आदि मनुष्य एवं सिंह आदि पशु पक्षी जन्मजात बैर को छोड़कर उपशांत भाव से बैठकर भगवान के उपदेश अमृत का लाभ लेते हैं। तो क्या बताया? कल्पवासी देव यानी वैमानिक देवों के देव जो हैं वो, और चक्रवर्ती आदि मनुष्य, तो चक्रवर्ती भी वहीं बैठेगा, और एक सामान्य मनुष्य, सामान्य जो अपने उत्सुकता वश आया है कि मैं भगवान का उपदेश सुनूं, है ना? तो वैसा मनुष्य और चक्रवर्ती सेम कोठे में बैठेंगे, और उसके साथ ही सिंह आदि जितने भी पशु हैं वो सब अपने जन्मजात बैर को छोड़कर, मतलब कि जो उनका स्वाभाविक बैर है, राइट? जैसे कि सांप और नेवले का, कि सांप को देखते ही नेवले को गुस्सा आ जाए कि मुझे इससे लड़ना है, बैर के भाव आ जाते हैं ना, तो इवन इतना शांत हो जाता है कि उस नेवले को अब सांप से लड़ाई नहीं करनी रहती। तो जन्मजात बैर को छोड़कर भगवान के औरा की ये महात्म है कि सबके सब अपने बैर को छोड़कर उपशांत भाव से बैठकर भगवान के उपदेश का लाभ लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ तक हुआ। इन कोठों में मिथ्या दृष्टि, अभव्य और असंगी जीव कदापि नहीं होते। ऐसे जीव बाहर के ही राग रंग में उलझकर रह जाते हैं, है ना? तो विषय के राग जो हैं वो हमें हमारे कल्याण होने से कितना बाधा डालते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि इतने क्लोज भगवान होते हुए भी उस 8वीं भूमि में नहीं पहुंच पाते, जिसमें बैठ कर के उपदेश सुन सकते, कल्याण की बातें सुन पाते। तो चारू, ये क्वेश्चन है कि इन महाराज जी ने लिखा इन कोठों में मिथ्या दृष्टि, अभव्य जीव नहीं होते, तो दैट मीन्स जितने पशु वशु हैं सब सम्यक दृष्टि हो जाते हैं। हाँ, ऐसा मान सकते हैं हम, यस। तो इसका मतलब हम लोग समशरण में नहीं गए क्योंकि हम पंचम काल में स्त्री भाव में उत्पन्न हुए, हाँ, तो सम्यक दृष्टि तो है नहीं। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद छूट सकता है ना? हाँ, हो सकता है वहां पर उनको पहला सम्यक दर्शन हुआ हो या क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो और बाद में छूट गया हो, ठीक है ना? तो हम भी जा सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं, निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि सम्यक दर्शन छूट सकता है। हाँ, उस पॉइंट से सही है। हाँ, ठीक है। ठीक है ना? तो ये देखने वाली चीज है कि भगवान के पास जाने के लिए भी बहुत पुण्य की जरूरत है, कषायों के मंद होने की जरूरत है, ठीक है? तो अब इसके बाद भगवान की गंध कुटी के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफी सारा विषय हो गया ना, काफी ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमने कितना पढ़ लिया आज, है ना? इसके बारे में अगर किसी को चिंतन करना है तो कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। या इसका आप ध्यान बना सकते हो क्या? बहुत अच्छा ये है, मतलब मैं तो इतना चित नहीं लगा पाई क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो गया था। लेकिन ये ध्यान करे ना इसका तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, महाराज जी के बताए हुए ध्यान है, आई कैन फॉरवर्ड दैट समोशरण। अच्छा, ठीक है। तो वो आई फॉरवर्ड दैट, तो जरूर करिएगा,
है ना, क्योंकि समूह शरण में ये समझ लीजिए कि हम बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं, है ना, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने का मौका तो हम विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णम करना। इनफैक्ट नेक्स्ट टाइम हम इसका एक चित्र भी देख सकते हैं, ठीक है ना, तो उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को, जय हाँ, जिनेंद्र। चित्र सामने रहते फिर पढ़ते तो वो ध्यान जाता है उसमें हाँ, अच्छे से। अब हम उसको समराइज कर लेंगे उससे। जय जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र।